जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है प्रसिद्धि। हम पढ़ते हैं वचन में से मत्ती रचित सुसमाचार 4:23 से लेके 25 वचन हम पढ़ते हैं। चौथा अध्याय 23 से लेके 25 तक। आइए हम पढ़ते हैं। यीशु सारे गालिल में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार के बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। यहाँ पर देखते हैं कि अभी इस धरती पर दुनिया में अगर कोई इंसान के पीछे अगर भीड़ है, बहुत लोग उनके पीछे है, तो उसका कुछ तो कारण रहता है। और वो कोई तो भी मतलब अपने जीवन से निकटित जो बातें हैं, जो कुछ तो उन लोगों से हमें कुछ आशीष मिलती है, तो कुछ हमें फायदा होता, कुछ मदद मिलती है। ऐसी परिस्थिति में लोग किसी के पीछे रहते हैं और फिर उन लोग कैसे हो जाते हैं, एकदम से बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं और फिर उनके पीछे भीड़ रहती। यहाँ पर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के पीछे भीड़ है, लोग है, बहुत लोग है। और कौन से लोग है वो जो बहुत दुखी है, बीमार है, जिन लोगों को लकवा मारा है। और कोई ऐसे लिखा हुआ है वचन में, हम लोग पढ़ा है अभी, मिर्गी जिनको फीट आती और गिर जाते थे। तो अभी ऐसे जो लोग हैं बहुत परेशान रहते, ये लोग, घर के लोग भी परेशान रहते। ये सब लोग यीशु के पीछे गांव से बहुत दूर तक हम लोगों ने पढ़ा, कितने बड़े बड़े शहर में से भी सब लोग यीशु के पीछे आए। और फिर वो उसने ये धरती पर रहा। उस समय क्या करा, आराधनालय में जाकर वो उपदेश करता था और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करता था। हर प्रकार के रोग जो है वो और उनकी दुर्बलता को दूर करता था और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग उसके पीछे हैं। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 2 वचन में, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। इतने लोग यीशु के पीछे रहते थे, बहुत भीड़ रहती थी। हम लोग पढ़ते हैं वचन में, इतनी भीड़ थी कि उसको आखिर समुद्र में नाव के ऊपर चढ़कर वहां पर बैठकर स्वर्ग के राज्य के शिक्षा दे रहा है, प्रचार कर रहा है, बता रहा है स्वर्ग के राज्य के बारे में, प्रभु यीशु। और ये सब बीमार लोग हैं जो चंगे हो गए, वो उसके पीछे पीछे रहते हरदम। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय और 30 वचन हम देखते। तब भीड़ उसके पास आई और वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह
ने सबको चंगा किया। और ये सब लोग उनके रिश्तेदार, कोई उनके पड़ोसी है, कोई उनके सगे हैं, कोई दोस्त लोग हैं, कोई मित्र परिवार है, वो सब लोगों ने, उनको मालूम हुआ कि यहाँ पर अगर हम लोग जाएंगे तो ये क्या होने वाला है, ये चंगे होने वाले हैं लोग। और यीशु मसीह के पैर पर वहाँ पर लाके छोड़ देते थे उनको, और यीशु ने सबको चंगा किया। इतनी भीड़ रहती थी। अभी हम लोग देखते मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय और 2 वचन। तब बड़ी भीड़ उसके पीछे होली और उसने वहां उन्हें चंगा किया। बहुत बड़ी भीड़। और फिर उन लोग ढूंढते हैं यीशु मसीह को, और यीशु मसीह उनको चंगा करता है, सबको चंगा करता है। हम लोग देखते हैं। और मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 32 वचन में लिखा है, संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुख थे चंगा किया। बहुत दुख था उनको, नाना प्रकार की बीमारी यहाँ पर। और कब आए इन लोग, टाइम देखो, समय देखो, जब संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थे उसके पास लाए। शाम हो गई, अभी रात का समय हो। कितना देर तक प्रभु यीशु मसीह ने अकेले ने काम किया, पूरा रात भर काम करा, और सवेरे जाके उसने प्रार्थना भी करी। ऐसा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कितना दुख उठाया, चंगा करा सबके लिए। कितना मतलब उसका नाम कैसे बहुत प्रसिद्ध हो गया, वो उसका नाम हो गया सब तरफ। फिर गांव गांव के लोग आते हैं उसके पास में, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। सब लोग संदेशा भेज देते हैं कि तुम आ जाओ, बीमार लोगों को लेके आते हैं यीशु मसीह के पास में। अभी हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय 13 वचन में, वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। यहाँ पर इतनी भीड़ थी क्योंकि उन लोग चंगे हो गए थे, उन लोग बहुत खुशी से भर गए थे, आनंद था उनके दिल में, और वो अभी यीशु को नहीं छोड़ना चाहते, उसके पीछे रहना चाहते, उसके उपदेश को सुनना चाहते हैं। वो क्या बोलता है यीशु मसीह को सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत फेमस हो गया यीशु मसीह, प्रसिद्ध हो गया सब गांव में, और सब भीड़ अभी उसके पास में आई हुई है। हम लोग देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय 24 वचन में, तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। चेले लोग थे उसके साथ में, लेकिन अभी उनसे नहीं संभले जाते थे लोगों को, सबको यीशु को छूना था, हर एक छूना चाहता है यीशु मसीह को। इतना यीशु मसीह को प्यार करते हैं और सब लोग चंगे हो जाते हैं, उसमें से सामर्थ्य निकलती है। इतना प्रसिद्ध हो गया यीशु मसीह, इतना सब लोग उसको क्या कर रहे, प्यार कर रहे। अभी हम लोग देखते लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 1 वचन में लिखा है, वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। अभी यहाँ पर हम लोगों को बाइबल में एक हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत एक आदमी आया, सामने से मनुष्य आया जिसमें बहुत से दुष्ट आत्मा थे, और उनको पूछा नाम, तो बोले हम सैन्य है, सैन्य मतलब अनकाउंटेड, उनको गिन नहीं सकते, इतने दुष्ट आत्मा एक मनुष्य के अंदर। कितना मतलब उसको सताया वो मनुष्य को, वो लोगों के बीच में
शहर में, उनके गांव में नहीं रह सकता था। वो जंगल में रहता था और अपने शरीर को भी वो क्या करता था, ऐसे पत्थर से वो अपने शरीर को खुद को जख्म कर लेता था और वो बहुत चिल्लाता था। कितने भी बड़ा इसे चेन से बांधेंगे, लोहे की चेन से बांधेंगे, फिर भी वो तोड़ डालता था। इस सब बिल्कुल सामर्थ्य था उसमें, क्योंकि वो सब दुष्ट आत्माएं थे। जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा और वो एकदम से चिल्लाने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे, विनती करने लगे कि हम लोगों को अगर तू निकालना चाहता है तो उधर सुअर थे, बहुत गांव के सुअर वहां पर थे, खेत में वो लोग थे। तो वो सुअरों में हमको जाने की तो आज्ञा कर। और फिर वो यीशु ने कहा कि हाँ जाओ, ऐसा बोला तो वो सारे के सारे सुअर समुंदर में जाके गिर गए। और ये सब देखा, एक कैसा है ये, क्योंकि वो तो बिल्कुल असाधारण, असंभव बात, और कोई मनुष्य के वश में उसको कर नहीं सकते, अनकंट्रोलेबल था वो। और बहुत से लोग वहां से नहीं जाते थे, क्योंकि उनके जान को भी खतरा होता था उससे, इसलिए बहुत लोग डरते थे उससे। और यहाँ पर यीशु मसीह ने तुरंत उसको चंगा कर दिया, 1 सेकंड में। ऐसे बोला, शब्द बोला और यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया। अच्छा हो गया। वो कपड़ा बिपड़ा पहन के अच्छे से शुद्धि पर बातें कर रहा है और बैठा है यीशु मसीह के पास में। ऐसे यीशु मसीह, और फिर वो सारे प्रांत में यीशु मसीह को, फिर वो लोग आ गए। इंसान, मनुष्य अपनी अच्छाई नहीं समझते ना, इसलिए आ गए। यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहिए। वो जो मनुष्य था कितना परेशान था, सबको परेशान करता था, वो चंगा हो गया। धन्यवाद देना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए था। तो उल्टा यीशु मसीह को कह रहे कि अब हमारे गांव में नहीं आने का। बहुत डर गए वो लोग, हमारे गांव में नहीं आने का। कितने हो गए वैसे और भी गांव में दुष्ट आत्मा से भरे हुए, सब निकल जाते थे, लेकिन वो लोगों ने उनको समझा नहीं, वो आशीष को। और वैसे ही यीशु मसीह को दूसरे छोड़ दिया। लेकिन जिसको चंगा करा उसको बोला कि तू जा, अभी तुझे जो अनुभव आया, तुझे जो छुटकारा मिला है, जो महान कार्य परमेश्वर ने तेरे लिए करे हैं, तू जा और तेरे लोगों को, तेरे गांव में सब लोगों को तू बता। और उसने जाके यीशु का प्रचार करा, क्योंकि उन लोग वो सब बातें वो लोगों को विश्वास करना ही पड़ा, क्योंकि उसकी हालत कैसी थी उनको मालूम है, और वो कैसा है अभी उन लोग देखते हैं। हमारे समाज में प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। यीशु के नाम से, जैसे यीशु ने सारे चमत्कार करे, आज भी यीशु मसीह के नाम से वही चमत्कार हो रहे हैं। धन्यवाद हो। और ये गांव के जैसे भी बहुत से ऐसे गांव है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसको अपनी अच्छाई नहीं समझती है, और उन लोगों ने यीशु मसीह को बोला कि हमारे गांव में नहीं आना। अभी भी वैसे हो रहा है, हमारे गांव में नहीं आना, ऐसे हो रहा है अभी। प्रभु यीशु मसीह के सेवक को जब हम लोग मना करते हैं, उन लोगों को सहायता नहीं करते, तो हम बहुत सी आशीषें हम खो देते हैं। अभी हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 वचन में लिखा है, वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। ये हमने अभी पढ़ा। लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं 8 और 19
वचन हम लोग पढ़ते हैं, उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट न कर सके। कैसा ना, अपने माँ और भाई भी आए, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, प्रभु यीशु मसीह के पास तक वो पहुंच ही नहीं सके। उनका मिलना रह गया, वो वापस चले गए घर पर। अभी हम लोग देखते मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय और 37 वचन। दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता है, फिर वह उसका पुत्र कहाँ से ठहरा? और भीड़ के लोग उसकी आनंद से सुनते थे। बहुत आनंद, खुशी मनाते थे लोग। यीशु मसीह के साथ में रह के उसकी बातें सुन के उनको खुशी होती थी, और वो उनका कहना सुनते थे और उसके ऊपर विश्वास करते थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय और 9 वचन में ऐसा लिखा है, कुछ लोगों ने कहा यह वही है, दूसरे ने कहा नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा मैं वही हूँ। ये अंधे के बारे में, जो अंधा था, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने उसके आँख को ऐसे चिक्कल लगाया, मिट्टी लगाई, और फिर उसको बताया कि तू शिलोह जो तालाब है उसमें जाके तू धो। उसने धोया और उसको आंखें देखने लगा, वो दृष्टि आई उसको। लेकिन वो जब अंधा था तो यीशु मसीह को नहीं देखा उसने, लेकिन उसने जो बोला वैसे करा उसने, तो उसकी दृष्टि आई। बाकी के दूसरे लोग उसको पहचानते थे, बोले ये तो अंधा था, जन्म से अंधा है, अब ये देखने लगा है। फिर उसके माँ बाप को और फिर पर शास्त्री फरीसी उनके पास गई बात, और ऐसे करके सब तरफ यीशु मसीह का नाम हो गया, प्रसिद्ध हो गया, बहुत प्रसिद्ध हो गया। और फिर ये जो है अंधा, उसने बताया कि किसने मुझे चंगा करा नहीं मुझे मालूम, लेकिन मैं तो ये मुझे मालूम है कि मैं अंधा था पहले, अभी मैं देख रहा हूँ। कितना उसके दिल में से आशीष निकली, कैसे प्रचार करा उसने, बहुत प्रचार करा। आज हमें यीशु मसीह की जरूरत है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद। उसका नाम अभी भी सर्वोच्च है, अति उच्च नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया, स्तुति। यूहन्ना 12 और 43 वचन में हम लोग देखते हैं, क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती है। कोई लोग हैं, अभी धरती पर सब तरफ ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे गुण के लोग रहते हैं कि उनको बहुत प्रशंसा अच्छी लगती है। लोगों ने उनको हरदम प्रशंसा करनी चाहिए उनकी। हाँ, ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, कुछ अच्छा काम करो ना करो, हम अच्छे हैं, ऐसे भी कोई लोग हैं। लेकिन परमेश्वर जो अच्छा काम करता है, जो दूसरों के लिए अच्छा काम करता है, परमेश्वर पिता उनकी प्रशंसा करता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा स्वर्गीय पिता और सब लोगों ने प्रशंसा करी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए बहुत अच्छे काम करे हैं। सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, सब प्रकार की बीमारी से और अशांतता से, सारे बंधनों से यीशु मसीह ने छुड़ाया है। हालेलुया, धन्यवाद। अब हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम 12 अध्याय और 1 से लेकर 3 तक। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन
अखमीरी रोटी के दिन थे। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अलग ही देखते हैं हम लोग इधर, कोई लोगों को खुश करने के लिए, कोई लोगों को मारने का काम। कैसे है ये दुनिया के लोगों में काम? आज की परिस्थिति शायद हो सकती है, लेकिन हमको पूछना चाहिए अपने आप को कि हम लोग कहाँ पर है? यीशु मसीह और उसके जो चेले हैं और उसके जो सेवक हैं, उसको सताने वाले हैं हम, या लोगों की मदद करने वाले, उनके दुख, उनके दर्द को, उनकी बीमारी को और सारे उनके बंधनों को तोड़ने के लिए, उनको मदद करने के लिए ऐसे ग्रुप में है क्या हम कहाँ पर ठहरे हैं? कहाँ पर हम लोग खड़े हैं? आज ये हर एक व्यक्ति को पूछने का टाइम आया है, समय है ये हम लोगों को सुधारने का और अच्छे काम करने के लिए। और जब हम खड़े रहते हैं तब हमारी प्रसिद्धि होती है और लोग हमें सराहते हैं, परमेश्वर की महिमा होती है। अभी और एक उदाहरण हम देखते हैं बाइबल में, प्रेरितों के काम 24 अध्याय और 27 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, परंतु जब 2 वर्ष बीत गए तो पुरकियुस फेस्तुस फेलिक्स की जगह पर आया और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंदी ही छोड़ गया। ये यहूदी लोग और जो दूसरे लोग थे, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जो लोग भरे हैं, उनके काम जो है वो काम ऐसे वो लोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो वचन पर विश्वास नहीं करते। वो यीशु मसीह के बातों पर उन लोग यकीन नहीं करते। ऐसे लोग जो है, उन लोगों ने पौलुस को जो है अपने अधिकार जो है उसका दुरुपयोग करके उनको बंदीवास में छोड़ के चले गए। उसका न्याय नहीं करा, उनको पूर्णता से नहीं सुना है। लेकिन परमेश्वर का काम है ये। परमेश्वर हर दम अपने सेवकों को छुड़ाता है और उनको आशीष देकर और भी खड़ा करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं और पतरस के जीवन के बारे में अभी हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे हो गया ये सब कुछ बातें और कैसे प्रसिद्धि पाना चाहते थे ये लोग। इफिसियों 6 अध्याय और 6 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। ऐसे लोग हैं जो मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए सेवा करते हैं। हमें वैसे नहीं बनना है, ऐसा वचन में लिखा है। हमको परमेश्वर को हमको प्रसन्न करना है और सच्चे मन से हमको काम करना है, एक दूसरे को मदद करना है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 22 वचन में लिखा है, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते रहो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिराज मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना है। प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने से
हम लोगों को परमेश्वर की महिमा हम लोग करते हैं। हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है और जिनको ज़रूरत है उनकी ज़रूरतें पूरी होती है। आइए हम यीशु मसीह के नाम से हम लोग इकट्ठा होते हैं और सुसमाचार का जो हम लोग काम कर रहे हैं वो हम मन लगा के दिल लगा के हम लोग करें। और उसका वचन है कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो मेरे से भी ज़्यादा अच्छे काम अच्छे चिन्ह करेंगे और चमत्कार उनके जीवन के द्वारा चमत्कार होंगे। हमारे जीवन में से भी प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा हो, चमत्कार हो और उसको आदर मान और महिमा मिले। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। यीशु की शांति आपके और मेरे दिल में राज्य करे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।